कल हमने किया था फर्स्ट पेपर के 17 हमने कर लिया था। 17 के बाद आप लोग बताएं। 17 हो गया था। 18 भी हमने कर लिया था शायद ना। नहीं। नहीं बताएं किया था 18। सर। ठीक है 18 करें। अगर आप लोगों को अच्छे से नेट के मतलब उसमें अगर सच में अगर वो पोजीशन चाहिए तो आपको दोनों पेपर आपको अच्छे करने ही होंगे। इसलिए दोनों पे फोकस कीजिए और आप लोग दोनों में बहुत अच्छे कर सकते हो। Consider the argument provided below. Sound is permanent because it is a product like the jar. Identify the fallacy involved in the above argument on the basis of Indian logic from the option given below. Fallacy of contradictory reason, fallacy of wrong assertion, fallacy of irrelevant reason, fallacy of trivial reason. सर असर्टेन क्या होता पॉलिसी है? ऑफ रॉन्ग असर्शन। असर्शन नहीं होगा सर बी, लेकिन असर्शन का मतलब क्या होता है? असर्शन मतलब पॉजिटिव बात या सकारात्मक चीज। रीजन कह सकते हो एक तरह से, मतलब हाँ सकारात्मक चीजें। कार्य। हाँ मतलब हाँ के पक्ष में जो रीजन होती है वो कह सकते हैं। सर बी होगा फिर। बी होगा। जी। क्योंकि एक तो चीज रॉन्ग है, साउंड इज परमानेंट, ये चीज ही गलत है। परमानेंट होता ही नहीं है सर हाँ, तो वो रॉन्ग बात है और उसको भी रॉन्ग गलत रीजन देके गलत उदाहरण देके हाँ प्रूव करने की कोशिश की गई है, तो एसर्शन भी वैलिड नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन बोलोगे आप? मीना मीना जी, पॉलिसी ऑफ रॉन्ग एसर्शन। मतलब आप बी बोलोगे ना? आप बी के साथ जा रहे हो, ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो ना आप ना? हाँ। और कोई कुछ करेंगे? और कोई है जो इसके ऊपर कुछ बात करेंगे? चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ इसमें कि पॉलिसी ऑफ इरेलेवेंट रीजन भी लग रहा है सर। ओके आप बताओ लेकिन कौन सा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मतलब इरेलेवेंट इरेलेवेंट रीजन तो है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो भी तो गलती है ना, साउंड इज परमानेंट ये चीज भी तो गलती है। ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ इरेलेवेंट रीजन, सॉरी। कौन सा ऑप्शन लोगे, सी लोगे? सी, मैं सी ले रही हूँ। ठीक है ओके। अब मैं कुछ बातें मैं बोल देता हूँ, बताता हूँ मैं। फैलासी आपका ट्रिवियल रीजन जो होती है, ये आपका ऐसे कारण होती है, ऐसे रीजन होती है कि जो आपका गिवन होती है कि सपोर्ट ऑफ कंक्लूजन दैट इनसिग्निफिकेंट इन स्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ फैलासी ऑफ द कंक्लूजन। जो कंक्लूजन होती है उसके जो आपका जो फैलेसिफाई करते हैं, मतलब स्टैब्लिश करने के लिए ट्रूथ को, इसके लिए हम करते हैं आपका फैलासी ऑफ आपका ट्रिवियल रीजन। इसको हम अगर हम इंग्लिश में बोल देते हैं तो हम कह सकते हैं कि fallacy of trivial reason is the reason which is given in support of a conclusion that is insignificant in establishing the truth or falsify of the conclusion। ये आप इसको जो हम जो डी वाला ऑप्शन दिया है, और जो इसको अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे फैलासी ऑफ आपका इररिलेवेंट रीजन को, तो ये एक ऐसा रीजन होता है जो कि गिवन होती है किसी के जो आपका स्टेटमेंट होंगे, ऐसे चीज का सपोर्ट के लिए होगा जो कंक्लूजन होगा कि एक इनसिग्निफिकेंट और इन आपका स्टैब्लिशिंग ट्रूथ, और जो मान लीजिए कि हम इसको अगर हम बताने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आपका एक इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट का मतलब क्या होगा, जो आपका रिलेवेंट है ही नहीं है, मतलब जो साथ में जो आपका जो जो तर्क को आपको दोनों में संतुष्ट कोई नहीं संबंध करता। नहीं है। हाँ संबंध नहीं है, मतलब जो बातें बताई गई है वो आपका सही नहीं है, गलत है, बुरा इररिलेवेंट है। तो इसी को कहते हैं कि फैलासी ऑफ इररिलेवेंट, मतलब ऐसा रीजन है जो कि गिवन होता है एक सपोर्ट करने के लिए किसी कंक्लूजन को। ये जो आपस में जो स्टेटमेंट दी जाती है, जो बातें कही कही जाती है,
वो इररिलेवेंट है, जो ट्रूथ है उसको हम कहते हैं इररिलेवेंट ट्रूथ ऑफ फैलासी ऑफ द कंक्लूजन। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, जो आपका फैलासी ऑफ इररिलेवेंट बताया जा रहा है, आप जो बता रहे हो सी वाला पार्ट, fallacy of irrelevant reason is a reason which is given in the support of a conclusion that is irrelevant to the truth of falsify of the conclusion। ये आप कह सकते हो कि fallacy of irrelevant reason। और इसके बाद आपका जो आया है fallacy of wrong assertion, इसको आप कह सकते हो कि wrong मतलब क्या, गलत चीज, जो गलत गलत है। तो एक ऐसा रीजन है जो आपका रिपीटेडली असर्टेड होती है किसी ट्रू को दिखाने के लिए, डिस्पाइट ऑफ कि वो फॉल्स है, मतलब वास्तव में वो फॉल्स है, लेकिन बार बार उसको हम बता रहे कि ट्रू है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम जानते हैं कि कोई मान लो कि कोई क्रीम आपको जो है कभी गोरा नहीं कर सकता अगर कोई काला है तो, लेकिन बार बार अगर विज्ञापन में कहा जाए कि ये ऐसा लगाने से आपको गोरे हो जाएगा, गोरे हो जाओगे, तो क्या आपका ये रॉन्ग असर्शन है। इसी तरह से बिना आपका जो हाइट बढ़ने का जो होती है उसके लिए हमें अच्छे डाइट लेना होता है और अच्छे एक्सरसाइज करने होते हैं, साथ साथ हमारे जेनेटिक रीजन होती है और हमारे हार्मोन की भी कुछ बातें होती है जो हमें हाइट बढ़ने के लिए। केवल कोई प्रोडक्ट लेने से हमारा हाइट बढ़ जाएगा, ये जो कोई दावा करता है, तो ये हर जगह पे, हाँ प्रोडक्ट में आपका न्यूट्रिशन वैल्यू हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें भी फैक्टर होता है। अगर बाकी चीज को कोई कहता है कि कोई फैक्टर नहीं है, खाली आप इस प्रोडक्ट को लोगे तो ही आपका हाइट बढ़ जाएगा, तो क्या आपका ये रॉन्ग एसेशन है, जिसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ रॉन्ग एसेशन। यानी कि इसके ऐसे कह सकते हैं कि फैलेसी ऑफ द रॉन्ग एसेशन इज द रीजन विच इज रिपीटेडली असर्टेड एज ट्रू, एज ट्रू मतलब लगता है कि ये सही है, सच है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो फॉल्स होता है डिस्पाइट बीइंग इट्स फॉल्स। और आपका, और क्या बोला आपका, फैलासी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन। ये क्या कहता है, फैलासी ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन में मतलब कोई अगर आपको बातें कहा गया है, तो अगर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी है मतलब विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या होता है, विरोध होना, एक दूसरे का विरोध होना, तो ऐसा रीजन जो होती है तब काम करता है जब आपका ये एक सपोजिशन करता है, मतलब सपोजिशन दैट प्रोपोजिशन asserts एंड डिनाइड द सेम थिंग, आपका assert भी कर रहा है, डिनाई भी कर रहा है। ये जो होती है आपका कहते हैं इसको कॉन्ट्रडिक्शन प्रेमिसेस, जो आपका इन्वॉल्व करती है, जो आर्गुमेंट दी जाती है, जो दो बातें या तीन बातें जो बताई गई है, उनके साथ में अगर वो सपोर्ट भी कर रहा है और आपका डिनाई भी कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन भी कर रहा है, तो इस तरह की जो चीजें होती है उसे हम कहते हैं फैलासी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन। यानी कि इसको हम अगर इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि फैलासी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन वर्क्स ऑन सपोजिशन दैट द proposition asserts and denies the same thing. These contradictory premises involve an argument that draw a conclusion from inconsistent और इनकम्पेटेबल प्रेमिसेस, जो कंपेटेबल है ही नहीं एक दूसरे के साथ, या जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनकंसिस्ट होता हो, उनके बारे में जब बात की जाती है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें कि साउंड इज ए परमानेंट बिकॉज इट इज ए प्रोडक्ट लाइक द जार। तो ये दोनों क्या बोलता है, साउंड एक परमानेंट ही बोल रहा है, साउंड इज ए परमानेंट बिकॉज इट इज ए प्रोडक्ट लाइक जार। तो क्या होगा ये, फैलासी ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन, हाँ जी, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि जार खुद ब्रेकेबल है, जी तो वो परमानेंट नहीं है चीज। जी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। Which of the following is a stage of intrapersonal communication?
सर वैसे इंट्रापर्सनल मतलब दो लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो। हम्म तो बताइए क्या होगा। इंट्रा नहीं, एक मिनट, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। चलो आपकी कौन किस दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है बोलो, कौन से दोनों में। इंटीमेट और फैटिक में, इंटीमेट और फैटिक में। मतलब आप ए और बी में आपको लगता है कि या तो ए सही है तो बी सही है, ये लगता है ना। हम्म। चलो ठीक है, अब बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। और एक मुझे मिनट सी सर, लग रहा है पर्सनल। इंटर इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन, संवाद। और इंट्रापर्सनल खुद का होता है, जो आदमी सर खुद को ऑब्जर्व कर पर्सनल सकता है। स्पेस तो होगा शायद सी। इसका आंसर ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन है क्या? हाँ जी, एक्चुअली क्या हाँ होता जी। है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिकेशन जो होती है वो आपका स्टेज होती है जो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के, आप कह सकते हैं इसको, हाँ, क्योंकि आप लोग क्योंकि आपको। इंटर इंटर और इंट्रा ऐसे दो आता है, तो इंटर और इंट्रा में मैं कंफ्यूज होती हूँ। इंटर हमेशा दो लोगों के बीच होता है, और इंट्रा जो होता है जो बंदा खुद को ऑब्जर्व कर सकता है, तो इंट्रा वो तो मतलब चीज। अंतर्मुखी, इंट्रा मतलब अंतर्मुखी, तभी तो आप जो आपके भावातीत ध्यान नहीं पर आपने सुना है ना, जो भावातीत ध्यान होती है उसमें क्या होती है, अंतर्मुखी करते हैं हम लोग, बोलते हैं ना इसमें कि आपका ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो करते हैं, तो वो क्या होती है आपका, इसको हम कहते हैं कि हम जब अपने अंदर जाते हैं। और इंटर का मतलब क्या होती है कि बाहरी, और आपका जो इंट्रा होती है वो अंदर ही, जो आपका खुद के अंदर से होती है। तो ये आपका जो ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन होती है ये एक ऐसा स्टेज होती है जो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, मतलब जब हम खुद बैठे होते हैं और हम सोचते हैं हम इस धरती पे हम जन्म लेकर क्यों आए हैं, क्या हम खाली इसी के लिए आए हैं, कि हमारे उद्देश्य क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, हम खुद से सवाल करते हैं, हम अपने आप से कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये आपका पार्ट होती है इसमें, इसे कहते हैं इंट्रा, आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। तो ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन जो होती है ये एकदम इक्विवेलेंट होती है एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के, जैसे हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि गोइंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी और नॉर्मल एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और बिलीव, जो हम लोग मेटाफिजिकल जो हम जो काम करते हैं उससे बाहर जाके हम कर सकते हैं, जैसे हम आत्मा कौन है, तो ये सब चीजें हमारे नॉर्मल वार्तालाप से एकदम एकदम अलग है। तो इसके बियॉन्ड जाके हम बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये आपका एक एक्सपेंशन है, जो किसी पर्टिकुलर इंसान के एक जो पर्सपेक्टिव होती है उसके खुद खुद के साथ कुछ हायर या डिवाइन या स्पिरिचुअल नेचर से, जैसे आत्मा, हमें मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है, आत्मज्ञान क्या होती है, सब क्या आपका स्पिरिचुअल और डिवाइन चीज होती है। कि इसके साथ जो अपने आप को मतलब स्पिरिचुअल नेचर के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, जो आप लोग पढ़े होंगे ना, महेश योगी इत्यादि सब कुछ आप लोगों ने योग में खुद ही पढ़े होंगे शायद। तो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये एक आपका हम उपयोग करते हैं किसमें, कोई खास लैंग्वेज में या थिंकिंग में, एक कम्युनिकेटर अपने खुद के साथ ही हम कम्युनिकेट करते हैं, बाहर हम जाते नहीं है। और जो फैटिक स्टेज होता है ये आपका आपका इंटीमेट स्टेज होता है, जो आप कह सकते हैं कि इंटीमेट स्टेज के साथ साथ आपका पर्सनल स्टेज भी होती है। और इसमें आपका जो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन का एक खुद का एक आपका अंदर का स्टेज होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन होगा। और इसको आप कैसे पकड़ोगे, इस वर्ड से पकड़ोगे, इंट्रा पर्सनल, इंटर मतलब अपने खुद के अंदर, और ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या होती है, भावातीत कहते हैं इसको, भाव से अतीत है क्या होती है वो, अपने अंदर जब हम अपने अपने जैसे नहीं होता कि जब मैं भीतर गया मैं भी तर गया। तो ये जो वर्ड है बहुत अच्छी वर्ड है, कि देखो, जब मैं भीतर गया मैं भी, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्ड वही लिखेंगे, मैं ब्रेक भी करेंगे बी और तर। तर गया।
ये क्या दिखाता है, तर मतलब पूरा, आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, भीतर मतलब इंटरनली आप इंट्रा पर्सनल है, और मैं भी तर गया, तो ये आपका इसका अच्छा अनुभव, आपका मतलब एग्जाम्पल था। वाह, इससे तो बहुत याद रहेगा। हाँ हाँ, जब मैं भीतर गया मैं भी तर गया, बहुत अच्छा लाइन लाइन भी है ये। क्लियर हो गया। क्या नाम है, मैं आपका नाम भूल गया जो बता रहे थे। मीना। नहीं नहीं, एक जो भाई साहब जो बता रहे थे। हाँ, कोई सर और मैंने भी बताया बता था, रहा है। क्लियर है सर। हाँ ठीक। गुलशन, गुलशन जी, गुलशन जी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना गुलशन जी? नहीं सर, क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है। क्योंकि वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा था मेरे को लास्ट वाला, इसलिए। हाँ कोई नहीं। इसको आप लोग पता है ऐसे वर्ड को कैसे याद रखेंगे, आप देखो, आपने भावातीत ध्यान का तो आपने याद रखा, आपने सुना है ना, तो उसको हम क्या हाँ करते सर, हैं, जो बहुत बोलते हैं अच्छा। ना ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं ना, उस हिसाब उसको उससे भी आप याद कर सकते हैं। अब आप पढ़ो। अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द, पढ़ो इसको, रेलवे A स्टेशन। man traveled from the village to the railway station at the rate of 20 kilometers per hour हम्म and walked back at the rate of 5 kilometers per hour. हम्म If the whole journey took 5 hours, हम्म। find the distance of the railway station from the village. इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। कितना आसान क्वेश्चन है बोलो। सी 20 किलोमीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर इसमें स्पीड क्या 4:1 में है, डिस्टेंस सेम ही है, तो टाइम भी 4:1 में ही होगा। 5 बिल्कुल दिया हुआ तो 4 और 1 हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना चाहोगे तो लिखेंगे लेट द, क्या लिखेंगे इसमें, लेट द डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप एक्स मान लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन में डाल दोगे तो आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये पेपर जब खत्म हो जाएगा तो हम सारा कुछ हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद का पेपर जो होंगे आपको दोनों मीडियम में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं मतलब सेपरेट सेपरेट डिस्प्ले कर दूंगा, ताकि आप लोगों को समझने पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, x/20 प्लस x/5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। अब इसको सॉल्व 5. कर, एक्स कॉमन निकाल के 1/20 प्लस 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, x इंटू 1 प्लस, मैं इसलिए सॉल्व कर दे रहा हूँ कि जो लोग रिकॉर्डिंग में देखेंगे उनको दिक्कत ना हो, तो 1 प्लस 4/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x इंटू 5/20 इज इक्वल टू क्या, 5 हो जाएगा। 5 तक कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। कि हम यहाँ पे रखते हैं, और कल हम आगे ऊपर सिद्ध करेंगे और आगे क्वेश्चंस पे करेंगे। इसका धन्यवाद, हम कल यहाँ से आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। आप सबको प्रणाम।